श्री स्वामी समर्थ फ्रेंड्स, सूर्य ग्रहण और सर्वपितृ अमावस्या पर हमें क्या करना चाहिए अपने पितरों को संतुष्ट करने के लिए। तो सर्वपितृ अमावस्या 21 तारीख से शुरू होने वाली है, 21 सितंबर से। तो सूर्य ग्रहण रहने वाला है, 21 तारीख को शुरू होगा, तो 22 तारीख को भी मतलब हमको यहाँ दिखने वाला तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग 22 तारीख को बोल रहे हैं, कुछ 21 को बोल रहे हैं। लेकिन कुछ डरने की ज़रूरत नहीं, क्यों तो नहीं 21 को हमको दिखने वाला है, ना ही 22 को दिखने वाला है। लेकिन हमको सर्वपितृ अमावस्या पे जो उपाय करने हैं हमारे पितरों के लिए, वो अवश्य करना है। ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसके कुछ नियम भी नहीं होंगे, तो ये माननीय ही नहीं है भारत में। तो आखिरी दिन पितरों के लिए, पितृ लोग जाने के लिए, वो लोग आखिरी दिन होता है उनका, तो वो वापस चल जाते हैं। तो वो स्वजनों से उम्मीद लगाए होते हैं, मिलने के लिए आते हैं 15 दिन के लिए। तो वो लोग हमसे उम्मीद लगाते हैं कि हमको जल के माध्यम से तृप्त करेंगे अथवा पिंडदान से तृप्त करेंगे। लेकिन अगर हम तृप्त नहीं करते तो वो श्राप दे के जाते हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि हम 15 दिन में उनको तृप्त करें, वो हम उनका आशीर्वाद लेके जाए। तो कुछ नहीं तो हम उनको खाली तर्पण से भी तृप्त कर सकते हैं। तो वो सिंपल है। आपको क्या करना है, गीता जी का 7वां अध्याय पढ़ना है, तांबे के लोटे में आपको सादा जल लेना है, गंगा जल लेना है, उसमें तुलसी जल डालना है, उसमें सफ़ेद चंदन डालना है और काले तिल डालना है और कच्चा दूध डालना है। इस तरह से हमको एक लोटे में जल बनाना है। वो अध्याय बोलने के बाद 7वां अध्याय गीता जी का, बाद में वो जल हमको पितरों के निमित्त किसी भी पुण्य वृक्ष में, मतलब पुण्य वृक्ष का मतलब होता है पीपल, लेकिन अगर रविवार आया तो हम पीपल के दिन रविवार को जल नहीं चढ़ाते, तो नहीं चढ़ा सकते हैं। और ना ही हम रविवार के दिन तुलसी माता को भी तोड़ सकते। तो आपको ये ध्यान रखना है, तुलसी माता को आपको पहले ही तोड़ के रखना है। अमावस्या के दिन तुलसी दल नहीं तोड़े जाते हैं और ना ही अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष में जल चढ़ाया जाता है। तो आपको अक्षय तृप्ति अपने पितरों को देने के लिए, उन्नति खुद की कराने के लिए, आशीर्वाद पाने के लिए आखिरी दिन मत छोड़िए। इसलिए इसका नाम सर्वपितृ अमावस्या रखा गया है। क्यों तो जो तिथि अपने पितरों की होती है, अगर किसी हमारे माता पिता हो, हमारे दादा दादी हो, कोई भी हो, अन्य कोई भी हो, यम देवता हो, भूत प्रेत हो, चिड़िया हो, या कोई भी कीट पतंग हो, या कोई शहद हो गया हो, कोई सूक्ष्म आत्मा हो, या कोई भटकती आत्मा हो, अगर वो हमसे उम्मीद लगाई होती है कि तो हमको उनका तिथि का पता नहीं होता है, दिन का पता नहीं होता है, तो सर्वपितृ अमावस्या पे हम उनको तृप्त कर सके, इसीलिए आखिरी दिन हमको अमावस्या का दिया गया है हमारे शास्त्र में। तो अवश्य ही हमको पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए हम जब पंडित जी के पास जाते हैं तो हमको बोलते पितृदोष है। वो कैसे लगता है, वो इसलिए लगता है क्योंकि हम हमारे पितरों का तर्पण नहीं करते, या हमको पिंडदान नहीं करते, या अन्य कोई कारण हो जाता है। तो अवश्य कीजिए। तो उसका जो शुभ मुहूर्त होगा फ्रेंड्स, तो 12 देखिए शुरू कब होने वाला है, तो 12:16 AM रात्रि से शुरू होगा। तो 21 तारीख से, तो 22 तारीख के 1:23 AM तक रहने वाला है। मतलब एक दिन आपको पूरा मिलने वाला है। तो पितृ को ये समर्पित करें। शुक्ल पक्ष, जो शुक्ल पक्ष होता है, तो पितृ के जैसे पितृ के काम करने का दिन, मतलब उनका दिन शुरू होता है, और जैसे कृष्ण पक्ष समाप्त होता है तो उनकी रात्रि होती है, मतलब दिन की शुरुआत होती है। तो ब्रह्मा जी ने उनको दिन है तो वो आए हैं, जैसे ही अमावस्या आएंगी, अमावस्या तो उनका दिन होगा, वो उनका आखिरी दिन होगा, फिर वो चले जाएंगे। तो शायद पक्ष उनको 15 दिन के लिए दिया गया है स्पेशल। तो वो आते हैं अपने स्वजनों से मिलने के लिए। वो जैसे ही आते तो पहले अपना घर, खुद का घर कहाँ, वही जाते हैं। वो कहाँ जाएंगे, तो यहीं पे आते हैं, घर में ढूंढने। तो फिर उनको कुछ नहीं मिलता है तो श्राप देते हैं, और मिला तो फिर को आशीर्वाद दे के जाते हैं। तो कुतब काल में हमको करना होता है, 3 मुहूर्त होते हैं, कुतब काल होता है, रोहिणी मुहूर्त होता है और अपराह्न काल होता है। 3 मुहूर्त में पितृपक्ष में हमें कार्य करने होते हैं। पितृ के लिए भोजन बनाए। अगर आप ऑफिस में जाते हैं तो आपको सुबह ही कर लेना चाहिए। तर्पण आप सुबह भी कर सकते हैं। गाय को, कुत्ते को, चींटी को और कौवे को, ब्राह्मण को सीधा अवश्य दे। चाहे तो आप एक ब्राह्मण को खिला भी सकते हैं। सीधा का मतलब होता है कच्चा अन्न दे। तुलसी दल ना तोड़े अमावस्या को, मैंने पहले ही बताया। दूसरी बात, नीचे गिरे हुए पत्ते तोड़े तुलसी माता जी के नीचे जो होते हैं, वो तुलसी माता गंगा में कभी भी बासी और पवित्र नहीं माने गए हैं। तो शाम को आपको
और जहाँ भी आप तर्पण विधि करते वहाँ पे काले तिल बिखेर दे, ताकि वहाँ पे कोई दैत्य या राक्षस आपका पुण्य ना ले सके। तो ऐसे होता है, ना ले जाए इसलिए। दूसरे का अन्न अमावस्या को कभी भी ना खाए फ्रेंड्स, क्योंकि दूसरे का अन्न खाने से अमावस्या के दिन पूरे 1 साल का पुण्य उनको जाता है। माता पिता के घर में अगर आप ससुराल में है, भाई घर में, तो खा सकते। गुरु के आश्रम का भी दोष नहीं माना गया है। पैसे से खरीदा अन्न भी आप खा सकते हैं। तो मैंने आपको ये ज़रूरी बातें बताई। और हवन जरूर करें अपने पितरों के निमित्त, तर्पण पिंडदान अवश्य करें। और इससे अब ग्राम देवता, स्थान देवता, कुल देवता ही तृप्त होते हैं। और इस मंत्र का जप अवश्य करें। इसमें बहुत दिन नहीं लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, खाली 15 मिनट लगने वाले हैं। तो इसके लिए और एक मंत्र है, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम स्वधाय स्वाहा। ये मंत्र होता है हमारे पितृ देवता के लिए। जो हमारे माता पिता होते हैं, हमारे दादाजी जो होते हैं, उनका डीएनए हमारा डीएनए एक होता है। मतलब उनका ब्लड और हमारा ब्लड एक होने से क्या होता है, हम सब कुछ लेते हैं, उनका पैसा लेते हैं, उनका सब कुछ हम जमीन लेते हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनको तृप्त करें। हाँ, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उनका श्राप हमको लगेगा, हमारे बच्चों को लगेगा। तो इसलिए आपको अवश्य जानकारी रखनी है कि उनको जैसे हो तैसे आप कंजूसी ना करें। अपने दादा दादी के लिए, अपने नाना नानी के लिए अवश्य ही तर्पण करें फ्रेंड्स। और आपको एक बात याद रखनी है, अमावस्या के दिन लहसुन प्याज नॉनवेज ना खाए, ड्रिंकिंग कभी भी ना करे, ताकि उनको कभी बुरा फील हो। ऐसे काम मत कीजिए। और अभी जिंदा थे तभी आपने अगर नहीं किया तो अभी अवश्य करें, उनको तृप्त करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये जानकारी आपके लिए थी। आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। सर्वपितृ अमावस्या आने वाली है 21 सितंबर को, तो ये अवश्य कीजिए। और आप सबको श्री स्वामी समर्थ। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर अवश्य कीजिए।